नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम टू द इंफॉर्मेशन गैराज। आज अपन बात करेंगे जेईई मेन 2026 के कट ऑफ के बारे में। सिंस कट ऑफ परसेंटाइल में रिलीज होती है तो अपन ये समझना चाहेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंट एंड परसेंटाइल और ये कट ऑफ का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। फॉर द पास्ट 4 years टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपीयर हुए, ये जानेंगे। फॉर द पास्ट 4 years कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है। एट द एंड ऑफ दिस अ क्लास 10th स्टूडेंट जिसके पास बेसिक मैथ्स की समझ होगी वो भी बता देगा कि इस बार जेईई मेन 2026 की कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन परसेंट एंड परसेंटाइल। दो कैंडिडेट हैं, एक की रिजल्ट 90% है और एक की 90 परसेंटाइल है। आपको पता है जेईई मेन 300 मार्क्स की होती है और अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 10 लाख है। तो स्टूडेंट विथ 90% मीन्स उन्होंने 270 मार्क्स स्कोर करा है एंड स्टूडेंट विथ 90 परसेंटाइल मीन्स कि उन्होंने 90% स्टूडेंट से बेहतर परफॉर्म करा है। उन्होंने 9 लाख स्टूडेंट से बेहतर परफॉर्म करा है और उनकी रैंक जो है वो 1 लाख है। एंड 2 स्टूडेंट्स अगेन, वन विथ 70% एंड वन विथ 70 परसेंटाइल। 70% मीन्स कि उन्होंने 300 में से 210 मार्क्स स्कोर करा है एंड 70 परसेंटाइल मीन्स कि उन्होंने 70% स्टूडेंट से बेहतर परफॉर्म करा है। उन्होंने 7 लाख स्टूडेंट से बेहतर परफॉर्म करा है, उनकी रैंक 3 लाख है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कट ऑफ का मतलब होता है कि आप जेईई एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ जेईई एडवांस, जेईई मेन के टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जेईई एडवांस के लिए। एंड हाँ, ये जो कैंडिडेट्स होते हैं वो रैंक 1 से रैंक 2.5 लाख नहीं होते हैं। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपकी रैंक 2.5 लाख के अंदर हो एंड आप एलिजिबल नहीं हो जेईई एडवांस में रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑन द अदर हैंड कोई है जिनकी रैंक 2.5 लाख से बाहर है बट वो एलिजिबल हो सकते हैं जेईई एडवांस की रजिस्ट्रेशन के लिए। कैसे? विद द रोल ऑफ रिजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ईडब्ल्यूएस के पास 10% की रिजर्वेशन है, ओबीसी के पास 27% की, एससी कैंडिडेट्स के पास 15% की एंड एसटी कैंडिडेट्स के पास 7.5% की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ 2.5 लाख कैंडिडेट्स, 10% कैंडिडेट्स विच इज 25,000 कैंडिडेट्स एटलीस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होने चाहिए। एटलीस्ट 67,500 कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी से होने चाहिए। एटलीस्ट 37,500 कैंडिडेट्स एससी कैटेगरी से होने चाहिए एंड सिमिलरली 18,750 कैंडिडेट्स एसटी कैटेगरी से। एंड 5% की हॉरिजॉन्टल पीडब्ल्यूबीडी रिजर्वेशन होती है। इट मीन्स कि हर कैटेगरी में 5% कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से क्वालिफाई करनी चाहिए। और अब एक फन फैक्ट बताता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करने चाहिए जेईई एडवांस के लिए पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से वो है 12,500। अभी तक कभी भी 5,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से अप्लाई ही नहीं करा है जेईई मेन के लिए। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो पास्ट 4 years में अपीयर हुए जेईई मेन में, इन 2022 9.05 lakhs, in 2023 11.13 lakhs, in 2024 12.15 lakhs and in 2025 14.75 lakhs। हर साल रिजल्ट के साथ एनटीए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता है। 2025 के अप्रैल वाले सेशन के बाद एनटीए ने काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा शेयर किया था। मैं उसमें से कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। इन जेईई मेन 2025 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन करा वो थे 13.11 lakhs एंड जो एग्जाम में अपीयर हुए वो थे 12.58 lakhs। दैट मीन्स कि हाँ, ऐसे 50-60,000 कैंडिडेट्स होते हैं जो फॉर्म तो फिल करते हैं बट एग्जाम में अपीयर नहीं होते। एंड फाइनली जो टोटल नंबर ऑफ यूनिक रजिस्ट्रेशन था जेईई मेन 2025 के लिए वो था 15.39 लाख कैंडिडेट्स। टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपीयर हुए वो थे 14.75 लाख कैंडिडेट्स। और अगर इस साल की देखें तो जो अभी तक रजिस्ट्रेशन है जेईई मेन 2026 वो 14.2 और 14.3 लाख कैंडिडेट्स है। तो जो एग्जाम में अपीयर होंगे मोस्ट प्रोबेबली वो 13.5 और 13.6 लाख कैंडिडेट्स हो सकते हैं। अगर पास्ट 4 years के कट ऑफ को ध्यान से देखें तो कुछ बात समझ में आती है। जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहा है वैसे कट ऑफ परसेंटाइल भी बढ़ रहा है। इन जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई करा है वो 14.3 लाख कैंडिडेट्स के क्लोज है। दैट मीन्स कि 13.6 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर होंगे इन सेशन 1 ओनली। एंड जो डिफरेंस आता है सेशन 1 एंड फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर होते हैं वो क्लोज टू 2 लाख का होता है। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो जेईई मेन 2026 के लिए हो सकते हैं वो 15 और 15.5 लाख कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस साल कट ऑफ यहाँ से ऊपर जाने वाली है।
और एक और बात बताता हूँ, ये जो आप परसेंटाइल देख रहे हो ना ओपन कैटेगरी की, ये वो परसेंटाइल होती है जिसपे ओपन कैटेगरी से क्लोज टू 1 लाख रैंक आती है। इस साल जब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 15, 15.5 और 16 लाख होंगे, तो क्या परसेंटाइल होगा जिसपे कि 1 लाख के क्लोज ओपन कैटेगरी की रैंक आएगी। अगर इस साल टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 15 लाख होते हैं, तो एट दिस percent we will get close to 1 lakh students, so the cutoff percentile should be 93.33. अगर 15.5 लाख कैंडिडेट्स होते हैं तो सिमिलरली कट ऑफ परसेंटाइल शुड बी 93.54. अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 16 लाख होते हैं तो कट ऑफ परसेंटाइल शुड बी 93.75. 16.5 लाख कैंडिडेट्स वैसे होने नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर हो जाता है तो जो कट ऑफ है वो 93.9 मीन्स 94 के क्लोज चली जाएगी। ये तो हो गया ओपन कैटेगरी का। व्हाट अबाउट अदर कैटेगरी? अगर पास्ट 4 इयर्स के डेटा को ध्यान से देखें तो डिफरेंस है बिटवीन द ओपन कैटेगरी एंड AWS कैटेगरी, बिटवीन द ओपन कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी, एंड सिमिलरली फॉर SC एंड ST। हर साल ये डिफरेंस कम होता जा रहा है जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहा है। इस साल ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो डिफरेंस है बिटवीन ओपन एंड AWS कैटेगरी वो 11 या उससे कम होगा। सिमिलरली फॉर OBC वो 12 या उससे कम होगा, फॉर SC वो 30 या उससे कम होगा, एंड फॉर ST वो 43 या उससे कम होगा। अब आप देख सकते हो कि अगर 15 लाख कैंडिडेट्स होंगे तो ओपन कैटेगरी से क्या कट ऑफ हो सकती है, एंड फॉर रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज, एंड फॉर 16.5 लाख ये कट ऑफ हो सकती है। हम मिलते रहेंगे जेई के नए अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ। आप जुड़े रहिए द इन्फॉर्मेशन गैराज के साथ। हम मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।